रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का देते हैं। ये वीडियो सुना आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दूसरा वीडियो का क्लिप देखा संसद में, वो कह रहे हैं बेरोजगारी का जवाब आंकड़ा देते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगारी का ब भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। सच्चाई ये है कि 20 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, लगभग 50 लाख लोगों को नौकरियां मिली। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसको लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे आज 2 लोगों का जन्मदिन है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, और दूसरा आज पेरियार साहब का जन्मदिन है। वो पेरियार जो ओबीसी कम्युनिटी से थे, बहुत अमीर थे, लेकिन जब वो बनारस के मंदिर में गए तो उनकी जाति पूछी गई, उनको खाना खाने से भगा दिया गया और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो धार्मिक कर्मकांड को ख़त्म करेंगे, भेदभाव को ख़त्म करेंगे। और भारत के उनको इसलिए वोल्टेयर कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने 92 साल की उम्र तक लगातार अंधविश्वास, कर्मकांड और गैर बराबरी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। तो एक एक करके सारी खबरें, जिसमें हमेशा आपको पेरियार भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन भी। ये तस्वीर देखिए, युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार कब मिलेगा, रोजगार अब जागिए कांग्रेस सरकार। पंखुड़ी पाठक है ये। तो सोचिए किस तरह से इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, और इसी दौर में जब बेरोजगारी चरम पर है, प्रधानमंत्री, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसके जन्मदिन पर भी लोग इस तरह का विरोध कर रहे होंगे। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पिछले 3 साल से छात्र जो हैं वो बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। अडानी दुनिया के 2 नंबर के अमीर हो गए हैं, लेकिन उन पर पता है आपको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। एक आप सांसद ने कहा है कि जिसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दीजिए, वो 10 लाख करोड़ की संपत्ति तो हो ही जाएगी। और सब कुछ जानकर भी अनजान बैठे हैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इस संसद भवन में प्रधानमंत्री का वीडियो लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं। श्रीनिवास ने यह वीडियो ट्वीट किया है। किसी युवा को शौक नहीं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए, लेकिन युवाओं को झूठे वादे किए गए। एक बार फिर से ये एम्बियंस सुनिए। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं, वो जब चुनावी कैंपेन करते थे। और सोचिए, टीवी अखबार आपको चीता दिखा रहा है, लेकिन ये चीता जो है वो नामीबिया से आया है और ये प्रोजेक्ट जो है वो मनमोहन सिंह का था। फिलहाल आप उस चीता को देखकर नौकरी भूल जाइए। और ये दिलीप मंडल ने पेरियार के घर से ये तस्वीरें शेयर की। वो लिखते हैं, मुझे पेरियार के घर जाने का मौका मिला। वहाँ अब स्मारक है। वो अमीर ओबीसी परिवार के थे। उन्हें काशी के मंदिर में खाना खाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो जातिवाद, मानववाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इसी तरह से नास्तिक पेरियार का जन्म हुआ। चीतों के मन में क्या चल रहा होगा सोचिए। आज दिन भर टेलीविज़न पर आपको चीता दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज बहुजन समाज, सोशल मीडिया बेरोजगार दिवस मना रहा है। खैर, हम चीता नहीं दिखा सकते, एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, दूसरे देश से आया है। अपने 3 साल के कार्यकाल में गुरदासपुर के बीजेपी सांसद सनी देओल ने लोकसभा में महज 1 सवाल किया है। ये है बीजेपी के सांसद। सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है। 62 पद, 93,000 एप्लीकेशन, 3740 लोग पीएचडी किए हुए हैं। ये है बेरोजगारी का आलम। बेरोजगारी का आलम 7700 ही अभ्यर्थी 5वीं से 12वीं के पास। लखनऊ की ये खबर है। इस तरह से लोग इसको याद कर रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी है। मुसलमानों को ठीक करते करते भाजपा ने देश का बटाधार कर दिया, संजय सिंह। और संन्यास कभी नहीं लिया। गहने की चोरी करने पे तशरीफ पे लात मारकर भगाया गया बंदा। मोदी जी के भाई का कहना है कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। और ये है मैडम चित्रा त्रिपाठी। ये जा रही है लंदन। महारानी का क्रिमिनेशन ये रिकॉर्ड करेंगी, वहाँ से रिपोर्ट करेंगी। बात बात पर इनसे हिंदू मुस्लिम का खबर सुन लीजिए। ये मैडम कह रही है कि 70 नंबर वाला क्लर्क तो 50 नंबर वाला अधिकारी बनेगा। ये रिजर्वेशन के खिलाफ। इस मैडम को पता नहीं है कि दाखिले में रिजर्वेशन मिलता है और नौकरियों में सवर्ण अपने ही लोगों से पिछड़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण आया है तो सवर्णों का कट ऑफ एससी से भी नीचे चला जाता है। तब इनको मेरिट याद नहीं आती है। इनको सही समझ में आता है कि जिनके बाप दादा निठल्लेपन में गरीब हो गए वो आरक्षण मांग रहे हैं
और जिनको स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया। क्या कीजिएगा, ऐसे जातिवादी मनुवादियों को इग्नोर करना बेहतर है। इनसे सर्टिफिकेट की उम्मीद मत कीजिए। अगर कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी सोचता है कि सवर्ण समाज उसे फूटी कौड़ी देने वाला है तो वो गफलत में है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ कि इस देश का सवर्ण समाज अपने समाज के हितों से ऊपर सोच पाए, ये संभव नहीं है। उसको आज भी लगता है, वो भले बातचीत में लिबरल दिखे, लेकिन वो आप पर एक एहसान जताएगा जैसे हम उसके बाप का हिस्सा ले रहे हैं। इस देश के 90% लोगों को अपने अधिकार के लिए सजग होना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट रिमाइंडर, टुमारो इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। सोचिए, ट्राइबल आर्मी ने कहा है। ये तस्वीरें देखिए, पुनीत सिंह ने, राष्ट्रीय रोजगार दिवस, क्या इन लोगों पर FIR होगा? और सोचिए, बिहार में 4 लोगों ने सरेआम 30 राउंड फायरिंग की, दहशत मचाया, जंगल राज करवाना था। वो चारों के चारों सवर्ण समाज से, अगर वो गैर सवर्ण होते तो क्या होता? और इतना लंबा स्पष्टीकरण, एक सीधे सोचिए, ये आज तक का एंकर है। इतना घोर कास्टिस्ट जातिवादी आदमी है ये। इसका नाम है शिव अरोड़। इसने एक फर्जी खबर चलाई थी कि मनमोहन सिंह के समय नेवी का झंडा बदला गया। सच्चाई ये है कि वाजपेयी के समय झंडा बदला गया था। और ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामदेव की भाषा बदल गई है। वो कह रहे हैं कि राहुल बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। और देवाशीष जरारिया ने देखिए प्रधानमंत्री का पोस्टर जारी किया है। और सोशल मीडिया पर मीना जनजाति के बारे में दुष्प्रचार, झूठ, नफरत, अपमानजनक टिप्पणी करने वालों का लिस्ट रखा जा रहा है। धरना प्रदर्शन को लेकर जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की सज़ा हो गई है। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट जरूर आएंगे। और सड़क के सबसे ताकतवर बहुजन समाज के सबसे तेज़ तरार युवा नेता हैं। उनसे बहुजनों को सीखना चाहिए। और CM माननीय ML खट्टर जी, कृपया इस मामले में दखल दे, त्वरित कार्रवाई कराएं। ये उम्मीद नहीं है आपसे। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी ये देखिए, ये किस तरह से हरियाणा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ये भिवानी की खबर है। ब्राह्मण वर्ण के लोगों ने जाति पूछकर पीटा SC ST को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को। इसको लेकर वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। एक कंपनी है फॉक्सॉन वेदांत, वो महाराष्ट्र में प्लांट लगाना चाहती थी। उद्धव की सरकार थी। उस कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से समझौता कर लो तभी प्लांट लगाएंगे, और नहीं समझौता करने पर वो गुजरात चला गया। तो ऐसे चलता है सरकार। ये सारे बिजनेसमैन किसके साथ हैं? और आखिर देश में बेरोजगार आज युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने को मजबूर है, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और सोचिए अब पेरियार के बारे में, जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो पेरियार को याद करने लगे हैं, नमन करने लगे हैं। किसी टीवी अखबार पर पेरियार को कोई याद नहीं कर रहा है। कोई सवर्ण समाज के टाइमलाइन पर देख लीजिए, पेरियार को याद नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तथागत बुद्ध हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, संत गाडगे हो, अयंकली हो, ऐसे तमाम देश के इतने हजारों बहुजन समाज के महान योद्धा हैं जिन्होंने आपके लिए, आपके समाज के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। उनको याद कीजिए। और उसी कड़ी में आज पेरियार की जयंती है। पेरियार साहब न होते, बाबा साहब न होते, फूले न होते तो हमारे आज अधिकार न मिलते। सांस्कृतिक गुलामी से आज़ाद होइए। जो मानसिक गुलामी है उससे निकलिए। उसी में गरीबी का राज छुपा है। जब मानसिक गुलामी सांस्कृतिक गुलामी से निकलेंगे, स्कूल कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, तभी जाकर आप आज़ाद होंगे। सोचिए, इस देश में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले पेरियार, अंबेडकर, फूले साहब को इस देश की सवर्ण महिलाएं जानती तक नहीं है। ये विडंबना नहीं है, ये है जाति का प्यार, जाति का मोह, यह है कास्ट हायरार्की। भारत में किसी भी चीज़ का आकलन उसकी जाति से कीजिए, तब आपको हकीकत पता चलेगा। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी सवर्ण समाज से आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए। उनकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। वो किसी कीमत पर अपने समाज के हितों का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक्सेप्शनल हो सकता है कोई, इसलिए उनकी आलोचना, उनके गाली गलौज की परवाह मत कीजिए। जिनसे आपको अधिकार लेना है वो आपको कालीन बिछा के अधिकार देंगे। भारत में तो ये नहीं होने वाला है। दुनिया के दूसरे देश में होता है, जहाँ रंग के आधार पे भेदभाव था, उन्होंने कालीन बिछाकर अश्वेतों के अधिकार वापस लौटाए। हमारा अधिकार जो छीन लिया गया है वो हम चाहते हैं। हम ज़्यादा नहीं चाहते, 1 पैसा।
जो हमारा अधिकार है, जो हमें हमारा अधिकार छीन लिया गया है, ये वो वापस लेने की लड़ाई है। जो फूले पेरियार अम्बेडकर को मानते हैं वो किसी भी तरह के हिंसा, किसी भी तरह के अन्याय, किसी भी तरह के गैरबराबरी के खिलाफ होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।